अगली खबर, बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार कल देर शाम समाप्त हो गया। दिल्ली में कल दिन भर चली कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लेने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आखिरकार स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। सूचना के आधार पर बिहार की सभी 40 संसदीय सीटों का बंटवारा हो गया है। साथ ही उन सीटों के नाम भी तय कर लिए गए हैं जिन पर भाजपा के जदयू और लोजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि बिहार की 40 सीटों में से भाजपा कुल 17 सीटों पर, जदयू भी 17 सीटों पर और लोजपा शेष 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कल पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भाजपा जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी उनमें बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, बांका, छपरा, महाराजगंज, आरा, बक्सर, सासाराम, पटना साहिब और पाटलिपुत्र की सीट शामिल है। जबकि जदयू के पास कटिहार, पूर्णिया, झंझारपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान, मुंगेर, नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर की सीटें हैं। इसके अलावा से 6 सीटें खगड़िया, नवादा, जमुई, हाजीपुर, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण आदि लोजपा के खाते में गई है। अगर पूरे सीमांचल क्षेत्र की सभी सीटों पर एक सरसरी निगाह डाले तो भाजपा सिर्फ अररिया की सीट पर ही चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटें सहयोगी दल जदयू को दे दी गई है। इस घोषणा के साथ ही कटिहार संसदीय सीट पर चल रहा सस्पेंस भी समाप्त हो गया है। अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस आई के उम्मीदवार और वर्तमान सांसद तारिक अनवर का सीधा मुकाबला जदयू की उम्मीदवार से होगी। जदयू की उम्मीदवार का नाम भी लगभग तय बताया जा रहा है। इस उम्मीदवारी में जो एकमात्र नाम सामने आया है वो दुलाल चंद्र गोस्वामी का है। राजनीतिक पंडितों की माने तो जदयू के उम्मीदवार के रूप में दुलाल चंद्र गोस्वामी का नाम घोषित होना लगभग तय है। घोषणा की मात्र औपचारिकता बाकी है। खैर जो भी हो, देर शाम तक भाजपा और जदयू द्वारा बिहार के लगभग सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी।